माय गॉड यार, इसने क्या करा कि पूरी वेबसाइट को बगैर कुछ डिटेल लिए, बगैर कुछ वीडियो लिए, पूरी वेबसाइट को एनिमेटेड कर दिया। और उस वेबसाइट को जिसको अवार्ड मिला है अभी 3 महीने पहले। और सिर्फ ये नहीं, मैंने इसको गेम बोला और क्या इसने गेम बनाया है। मतलब इतना मुश्किल गेम जिसके लिए आप पूरी डिटेल दो और सिर्फ मैंने 4 वर्ड्स लिखे, वो गेम बन गया। भाई अमेजिंग है। क्लाउड ने अपना मॉडल लॉन्च किया और आपको पता चल ही गया होगा और आपको हर कोई उस मॉडल के बारे में बता रहा होगा, वो ये करता है, वो ये करता है, वो ये करता है। बट इस चैनल में मैं आपको बताता हूं कि असली में वो मॉडल क्या करता है इंप्लीमेंट करके, ताकि आपको पता हो कि आपके यूज केस में क्या करेगा। वरना मॉडल तो बहुत कुछ करते हैं। भाई थोड़े दिन पहले क्लाउड ने बोला कि हमारे पास एक मॉडल है जिसका नाम है मैथोस। इतना खतरनाक मॉडल है कि हम लोगों के लिए लॉन्च ही नहीं कर सकते हैं। लोगों ने मजाक बनाया और उसी वक्त चैट जीपीटी ने 5.5 लॉन्च कर दिया। और चैट जीपीटी ने ये क्लेम किया और जितने बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर थे, मैट वुल्फ, सब ने ये क्लेम किया, भाई चैट जीपीटी का जो 5.5 है, वो जो मैथोस का बोल रहे हैं वो उससे भी अच्छा है। उसके सारे जितने भी ग्राफ हैं वो उससे ऊपर हैं। मगर जब मैथोस आया 3-4 दिन पहले तो पूरी दुनिया हिल गई। उसके सारी चीजों में, ग्राफ, रीजनिंग में, मैथ्स में, साइबर सिक्योरिटी में, कोडिंग में, सब इतने ज्यादा एक्सट्रीम है कि आपकी सोच नहीं है। और मैथोस लॉन्च क्यों नहीं कर रहे थे वो? क्योंकि वो ये समझते थे कि मैथोस है वो किसी भी वेबसाइट, किसी भी सिस्टम के जो प्रॉब्लम्स हैं, साइबर सिक्योरिटी के हैक्स हैं, जो उसमें बग्स हैं, गलतियां, उसमें निकालने में बहुत एक्सपर्ट है। और वो एक साथ कुछ ही मिनटों में सारे बग्स निकाल लेता है। उन्होंने बोला ये एक साइबर सिक्योरिटी वाले के लिए तो फायदेमंद होगा, मगर एक हैकर के लिए भी बहुत फायदेमंद होगा, क्योंकि वो सारी वेबसाइट को हैक करना शुरू कर देगा, बग्स निकालना शुरू कर देगा। तो उन्होंने बोला भाई हम नहीं निकाल रहे। फिर उन्होंने अभी थोड़े दिन पहले एक मॉडल निकाला जिसका नाम है फेबल 5। फेबल 5 क्या है? मैथोस का मॉडल है, बट वो मैथोस नहीं है, बेसिकली वो मैथोस का बच्चा है। मगर फिर भी वो जो मॉडल है, क्लाउड के सारे आज तक के जो मॉडल हैं, चैट जीपीटी के सारे आज तक के मॉडल हैं, जेमिनी की तो बात ही नहीं करूंगा, वो तो करीब ही नहीं है, उन सब से बहुत टॉप में। अब उन्होंने फेबल में करा क्या भाई, अगर आप इसको किसी चीज को हैक करने के लिए यूज करोगे, सिक्योरिटी के लिए यूज करोगे, तो ये क्या करेगा, ये मॉडल स्विच कर देगा और ये O+ में चला जाएगा। इन्होंने ये करा कि कुछ चीजें जो है वो आम आवाम को दे दी हैं और बाकी जो मेन चीजें हैं वो सिर्फ और सिर्फ वो लोग यूज कर सकते हैं जो बड़ी बड़ी साइबर कंपनी है या बड़ी बड़ी सिक्योरिटी कंपनी जो वेरीफाइड है। तो जैसे ही आप इससे कोई ऐसी चीज पूछोगे जो कि समझ लो कि रूल्स के खिलाफ है, एथिक के खिलाफ है, गवर्नेंस के खिलाफ है, ये फौरन से मॉडल जो है वो चेंज कर देगा। मगर फिर भी जो फेबल है वो बहुत अमेजिंग मॉडल है। और मैं तुम्हें पहले बताता हूँ, दुनिया ने सिर्फ 24 घंटे में इसके साथ क्या किया है। भाई ये सिम वर्ल्ड के नाम से है, एक सिम सिटी गेम है। उसने सिर्फ एक कमांड दी, उसने पूरा सिम सिटी का 3D का लेआउट बना दिया। और वो लेआउट बनाने के लिए उसने कोई चीज नहीं मांगी, कोई रिक्वायरमेंट नहीं मांगी। जो उसको प्लगइन्स चाहिए थे वो उसने खुद इंस्टॉल किए और 20 मिनट के अंदर पूरा लेआउट बना के दे दिया। सिम वर्ल्ड के नाम से इनका एक्स है, वहां आप देख सकते हो। उसके बाद एक है एपिक बिल्डिंग। एपिक बिल्डिंग जो है गेम बना रहे थे 3D में, जिस गेम के लिए वो लास्ट 3-4 महीने से काम कर रहे थे और उस गेम में बहुत बग्स थे। उन्होंने सारे मॉडल यूज किए, मगर जैसे ही फेबल आया उन्होंने फेबल को यूज किया और 25 मिनट के अंदर सारे उस गेम के बग्स खत्म हो गए और वो गेम प्रॉपर तौर पे 3D गेम चल सकता है प्ले स्टेशन वगैरह हर जगह ऑनलाइन। इसके बाद एक और लेसन है, लेसन अल गैब। इसने पूरा एक म्यूजिक लॉन्च कर दिया। वो कहता है कि मैंने मैथोस से 5 मेलोडी जो है वो बनाई और आई लव इट एंड इट वाज रोट दिस पियानो विजुअलाइजर नेचुरली। उसने पूरा विजुअलाइजर नेचुरली जो है पियानो का खुद प्लान किया सिर्फ एक प्रॉम्प्ट से। एंड देयर इज अनदर गाय, उसका नाम है एंगल। उसने पूरा एक वुडन घर का गेम सिर्फ एक प्रॉम्प्ट पे बनाया। एंड देयर इज वन मोर गाय, रेली ब्राउन। उसने सबसे अमेजिंग काम करी। आपने गेम के बारे में सुन लिया, उससे मैकेंजी की जो रिपोर्ट होती है, जो कि पता नहीं कितने बड़े बड़े ऑडिटर, लीगल वाले लोग लिखते हैं, उसने वो रिपोर्ट एक अपना डेटा देके और बोला मुझे मैकेंजी की तरह रिपोर्ट बना के दो, सेम उस फॉर्मेट पे, और उतना ही डेटा दिया। 10 मिनट में उसने मैकेंजी के स्टाइल में पूरी एक रिपोर्ट बना के दे दी। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज अनदर गाय, जेवन। जेवन ने क्या करा कि आपने गेम के बारे में सुना होगा, माइनक्राफ्ट। बहुत बच्चे एडिक्ट हैं, माए परेशान है, बहुत लोग वो गेम खेलते हैं। भाई उसने बोला मुझे रेप्लिका बना दो माइनक्राफ्ट का, और उन्होंने रेप्लिका बना दिया। लास्ट नॉट द लीस्ट, पोकेमोन गो का पूरा जो गेम है, मोबाइल वर्जन और डेस्कटॉप वर्जन, सिर्फ एक प्रॉम्प्ट में बना दिया। बेसिकली फेबल करता है क्या है कि अगर आप उससे कोई गोल या टास्क देते हो या फेबल से कोई चीज करवाते हो, तो फेबल उस टास्क को पूरा करने के लिए जैसे 500-300 डेवलपर करते और वो एक एक छोटी छोटी चीज को देखते कि सिक्योरिटी कैसी है, डिजाइनिंग कैसा है, या कोई सॉफ्टवेयर है उसमें पूरा आर्किटेक्चर क्या होगा, तो वो एक प्रॉम्प्ट में तुम्हारा पूरा प्रोजेक्ट बना देगा। पहले भी एआई पूरे प्रोजेक्ट बना सकता था, मगर होता क्या था कि एआई की लिमिटेशंस थी। कोई हम कोई बड़ा प्रॉम्प्ट लिखते थे या हम 4-5 जॉब एक साथ देते थे, होता ये था कि हमेशा हमें प्रीव्यू या चीजें इनकम्प्लीट मिलती थी। फेबल लूप में चलता है, वो पूरा आपका मसला सॉल्व करेगा, स्क्रीनशॉट लेगा, दोबारा देखेगा, लॉगिन करके चेक करेगा, हर चीज को स्टेप बाय स्टेप देखेगा। फिर जब पूरा प्रोजेक्ट खत्म करेगा उसको दोबारा से पूरा प्रोजेक्ट को देखेगा कि उसमें कुछ रह तो नहीं गया, और फिर तुम्हारे सामने एक फाइनल चीज ला के देगा। तो इसलिए फेबल वन ऑफ द बेस्ट है राइट नाउ। मैं समझता हूँ क्लाउड बेसिकली कर रहा है, क्लाउड जो है ना वो अपने मॉडल्स बना रहा है इंप्लीमेंट करने के लिए, ताकि लोग उसको बिजनेस में यूज करें, लोग उससे सॉफ्टवेयर बनाएं। लवेबल भी क्लाउड यूज करते
करता है, जितने भी वाइब कोडिंग टूल्स हैं वो क्लाउड को यूज करते हैं, क्योंकि क्लाउड जो है बहुत अच्छी तरह कोडिंग करता है, बहुत अच्छी तरह प्रोजेक्ट्स बनाता है। तो इन्होंने इसको फाइनेंस में बहुत अच्छा किया है। मेडिकल रिसर्च में जो मेटोस को बंद किया हुआ है, जिसको नहीं दिया हुआ भाई, उसने 20 रिसर्च में से 17 रिसर्च के एक्यूरेट फाइंडिंग्स लाके दिए, और इतना अच्छा है वो रिसर्च करने में, और इतना अच्छा है मेडिकल की कोई प्रॉब्लम ढूंढने में कि आप अमेज हो जाओगे। ऑक्सफोर्ड तक ने उसको यूज किया और उससे यूनिवर्सल वैक्सीन को इजाद कर लिया, यानी कि जो कोरोना होता है और जो हर साल प्रॉब्लम्स आती है उसके लिए एक वैक्सीन लगेगी, आगे कोई भी अगर वायरस आएगा तो उसका आपको असर नहीं होगा। स्ट्रैप खुद बोल रहा है, जो मेरा सालों का फाइनेंस का डेटा था वो मैंने कुछ घंटों में मैथोस से करवा लिया। तो मैथोस तो अलग पार है और वो कब आएगा पता नहीं, बट फेबल जो है वो भी बहुत अच्छा मॉडल है और बहुत अमेजिंग मॉडल है। मैंने भी इसको यूज किया और मैंने ये बोला मैं कुछ करके देखता हूँ। एक वेबसाइट है जिसका नाम है awards.com, वहाँ बेसिकली वेबसाइट्स को अवार्ड्स मिलते हैं। मैं वहाँ गया और वहाँ एक वेबसाइट थी ponder.ai। अब ये वेबसाइट जो है एक पूरी बहुत अच्छी वेबसाइट बनी है, बहुत फास्ट है, एनिमेशन है, और मैंने इस वेबसाइट को पहले पूरा देखा और उसके बाद मैं क्लाउड में गया और मैंने क्लाउड को ये बोला, भाई देखो, कैन यू मेक अ वेबसाइट सेम एज दिस। मैंने वेबसाइट का नाम दिया, हैव अटैच्ड वीडियो एज वेल, दिस साइड इज एनिमेटेड, बला बला बला, आपके सामने पूरा प्रॉम्प्ट आ रहा होगा। और मैंने इस वेबसाइट की एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग करी कैसे एनिमेट हो रही है, और मैंने इसको ही दे दिया। इसको देने के बाद इसने 15 से 20 मिनट लिए और इसने जो है मुझे वेबसाइट बना के दी जो आपके सामने ये क्लाउड फेबल ने बना के दी। सेम वैसा ही मेन्यू है, ठीक है, एनिमेशन भी सेम वैसी है, इसमें कोई वीडियो नहीं दी हुई। जैसे लोग वीडियो देते हैं ना कि अपना एनिमेशन स्टेप किया है या स्टेप किया, आपको लग रहा होगा कि सारी इमेजेस ने अलग खुद से उठाई हैं। और इसको मैंने बोला था कि बियॉन्ड टायर को देखना, इसने खैर बियॉन्ड टायर से जो है कि नाम है इतनी इमेजेस नहीं उठाई, मगर इसने बनाया है वही ए एक्सपर्ट और उसके बारे में सेम एनिमेशन है। अगर आप नीचे जाओगे, इसने कुछ एक्स्ट्रा एनिमेशन ऐड करी है अपने पास से, ठीक है, 70 या 80% मैं बोलूंगा बिल्कुल वैसी वेबसाइट को कॉपी किया है। और अगर शायद मैं वो वीडियो और लॉन्ग बना लेता या और स्लो करके बना लेता, जो मुझे लगता है कि ये मसला है, तो शायद ये उसको बिल्कुल ही एक्यूरेट कॉपी कर लेता। मैंने इतनी भी फास्ट नहीं बनाई थी, मगर मैंने थोड़ा सा उसको फास्ट रखा था। और आखिर में देखो पूरा ये ऑन टाइल आ गया और साइड में म्यूजिक भी है। पूरी साइट के लिए मैंने सिर्फ एक प्रॉम्प्ट दिया है, जिस साइट पे लोग ये बोलते हैं 10,000 की वेबसाइट एनिमेशन, 15,000 की साइट एनिमेशन, ऐसे बनाओ, कमेंट दो, कमेंट में फिर वर्क फ्लो लिखा होता है, पहले उसको वीडियो में बनाओ, फिर उसको जो है जाके कन्वर्ट करो वेब पी में, फिर वो कन्वर्ट करके वो एक फोल्डर में डालो, फोल्डर में डालने के बाद ये करो वो करो, और फिर क्लाउड को दो, और फिर वो क्लाउड पूरी वेबसाइट बना के दे देगा या लेवल बना के दे देगा। भाई मैंने कुछ भी नहीं दिया, सिर्फ स्क्रीन रिकॉर्डिंग करी एक वेबसाइट की, मुझे ये पसंद है, और बताया कि मेरी वेबसाइट जैसे बना दो। मगर मैंने एक और काम किया, मैंने कोडेक्स को भी ये दिया, और कोडेक्स ने क्या बनाया वो भी देखो, जो ChatGPT का है। उसने मेन्यू थोड़ा चेंज कर लिया, एनिमेशन उसने उसी टाइप की बनाई है, मगर इसने जो अच्छी बात की है वो सारी मेरी इमेज यूज करी है। बाकी एनिमेशन इसने जो है अपनी मर्जी से जो करनी थी कर दी है, इमेज कहीं भी लगा दी है। ऑल तो इसकी एनिमेशन अच्छी है, बट इसने प्रॉपर कॉपी नहीं किया और इसने प्रॉपर वो फ्रेमवर्क यूज नहीं किया, और आखिर में जो है बियॉन्ड टाइल लिखा हुआ है। मैं तुम्हें अमेजिंग बात बताऊं इसमें क्या है, इसमें अमेजिंग बात ये है कि मैंने उसको ये नहीं बताया कि भाई रिएक्ट में बनानी है या इसमें बनानी है, कोई भी टेक्निकल चीज नहीं बताई। मैंने उसको सिंपल बहुत आसान वर्ड में बोला, दिस साइड इज एनिमेटेड एंड यू नीड टू फाइंड द टेक्नोलॉजी, यानी कि ये एनिमेटेड है, मुझे नहीं पता किससे बनी हुई है। इसने खुद ही टेक्नोलॉजी ढूंढी, G-SAB, स्क्रॉल ट्रिगर, लिनियस, खुद ढूंढा। यानी कि सबसे अच्छी बात ये कि एक लेमैन जो है वो एक ऐसी वेबसाइट बना सकता है। उसके बाद फिर मैंने गेम बनाया, स्काईब्लॉक, सब बना रहे थे माइनक्राफ्ट, मैंने स्काईब्लॉक बनाया। मैंने सिर्फ एक प्रॉम्प्ट लिखा, मेक स्काईब्लॉक गेम रेप्लिका फॉर मी, बस इसने पूरा बला किया और उसके बाद ये गेम तैयार है। इसमें और कुछ भी नहीं लिखा, कोई इमेज नहीं दी हुई है, और आई कैन प्ले दिस गेम। ये जो इतना मशहूर स्काई ब्लॉक है, ये पूरा वो गेम है। मैं ये गेम प्ले कर सकता हूँ, वो जंप भी कर रहा है और शायद कुछ ट्विक के बाद स्कोर बेटर कर सकता हूँ। पूरा गेम इसने मुझे बना के दे दिया सिर्फ एक प्रॉम्प्ट से 20 मिनट के अंदर, और मैं प्रो का यूज कर रहा हूँ क्लाउड। अभी लोग बोलेंगे इतने टोकन, मैं एक प्रो का क्लाउड यूज कर रहा हूँ। मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे ये यूज भी करना है, कैसे तुम टोकन के जरिए यूज कर सकते हो। तो सिर्फ ये नहीं, इससे आप बहुत सारे काम कर सकते हो। लवेबल ने कल अनाउंस किया है कि उन्होंने फेबल 5 लेके आ गए। लवेबल वन ऑफ द बेस्ट वाइब कोडिंग प्लेटफॉर्म है, मैं उसके नीचे लिंक भी दूंगा, और लवेबल में जाके साइन अप करो। कभी भी कोई प्रोजेक्ट बनाना हो, इसमें तुम्हें वेबसाइट चाहिए, बड़े प्रोजेक्ट चाहिए, तो डायरेक्ट अगर तुम यूज करोगे ओपन क्लॉ में या अर्मेस में, तुम्हारे बहुत टोकन आए होंगे। लवेबल में जाओ, $20 का अकाउंट लो, क्लाउड के पार्टनर है, तुम वहां पूरे प्रोजेक्ट बना सकते हो। बनाने के बाद पब्लिश कर सकते हो, पब्लिश करने के बाद उसमें AI डाल सकते हो। लवेबल जो है $20 के अकाउंट में तुम्हें होस्टिंग भी देता है, तुम्हें AI भी देता है, साथ में तुम्हें लेटेस्ट जो है क्लाउड देता है। उसके अलावा सेकंड इसको बेस्ट वे यूज करने का जो है वो क्लाउड की अपनी ऐप है, उसमें यूज करोगे बहुत बेस्ट है। और मैंने अभी ये प्रोजेक्ट बनाए 15 मिनट 10 मिनट में खत्म हुए। अगर मैं इस गेम को थोड़ा कॉम्प्लेक्स करता, यानी कि मैं स्क्रीनशॉट्स लगाता गेम के और चीजें लगाता, जैसे कि इनकी वेबसाइट है, पूरा गेम है मारियो का, जहां उन्होंने डिफरेंट स्क्रीनशॉट डाले हुए हैं, और उसके स्क्रीनशॉट के बाद उसने पूरा प्रॉपर मारियो का गेम बना लिया, मारियो से बेटर। तो अगर तुम थोड़ी सी मेहनत करोगे, थोड़ा प्रॉम्प्ट से लिखोगे, थोड़े स्क्रीनशॉट दोगे या थोड़ा सा आइडिया दोगे, मैंने एक लाइन लिखी है, इट कैन डू मिरेकल्स। ये यानी कि वन ऑफ द बेस्ट अभी तक का GPT-4 के बाद लार्ज लैंग्वेज मॉडल, इससे अच्छा कोई नहीं है। मैं इससे कल रात से खेल रहा हूँ, मेरी वीडियो भी इसलिए लेट हुई है, इससे अच्छा कोई मॉडल नहीं है। और इसके इम्प्लीमेंटेशन क्या है, इससे
तुम पूरे ऑडिट कर सकते हो, अपनी पूरी बैंक स्टेटमेंट दो, लाखों एंट्री हो, किसी बहुत बड़े ऑडिटर का पीडीएफ उठाओ और बोलो मुझे सेम इस तरह से ऑडिट करके दे दो। ये तुम्हें ऑडिट करके दे देगा 10 मिनट के अंदर, जो कि तुम्हारा कोई भी बैंक, कोई भी इदारा अप्रूव कर लेगा। तुम इससे बड़ी बड़ी प्रेजेंटेशन बना सकते हो। रिसर्च में ये वन ऑफ द बेस्ट है, यानी कि इतना अच्छा रिसर्च में मैं तुम्हें बताऊं कि मैंने इसको थोड़ी देर के लिए यूज किया। मेरी अपनी रिसर्च थी जो कि मैंने महीनों में की थी। इसने उसको बेटर बनाने के लिए उसमें गलतियां और उसको मैं कैसे उस यूनिक कर सकता हूं और क्या कर सकता हूं, किस तरह से बड़े बड़े प्लेटफॉर्म में मैं इसको फौरन ऐड कर सकता हूं और किस किस एरिया में काम कर सकता हूं, इसने मुझे खुद बताया और बोला कि मैं करके दे दूं। रिसर्च में ये बहुत अच्छा है आपकी प्रॉब्लम्स फाइंड करने में, आपकी कंपनी की प्रॉब्लम्स को फाइंड करने में, आपके इंप्लीमेंट को सोल्यूशन देने में। वन ऑफ द बेस्ट। फेबल का सबसे अच्छा काम क्या है और क्लाउड का क्या है, जो कि मैं आपको जरूर बोलूंगा कि क्लाउड एक ऐसा लार्ज लैंग्वेज मॉडल है जो कि इंप्लीमेंटेशन के ऊपर है। और आपको पता है आपका भाई भी इंप्लीमेंटेशन के ऊपर काम कर रहा है, एकेडमी भी इंप्लीमेंटेशन के ऊपर खोली है और अभी मास्टर क्लास भी मेरा स्टार्ट हो रहा है, उसका मैं लिंक नीचे डाल दूंगा, वो भी मैंने इंप्लीमेंटेशन के ऊपर खोला है। तो इंप्लीमेंटेशन का मतलब क्या होता है कि जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल आप एक्चुअली यूज कर सकते हो चीजें बनाने के लिए। अगर आप बैंक में हो तो आप वहां यूज कर सकते हो, अगर आप फार्मा में हो तो आप वहां यूज कर सकते हो। यूज फेबल, यू विल लव इट। वन ऑफ द अमेजिंग लार्ज लैंग्वेज मॉडल। बियॉन्ड टाइल को फॉलो करते रहना, दुआ में रखना।